हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिवेर टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। बेसिकली ये करेंट फीलिंग ही होगी, बट उनके मन में जो चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में जो वो बताते नहीं है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, यह एक जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थी था पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान सिर्फ एनर्जी पर दीजिएगा। और सारे जो टेक साइन वालों के लिए होते हैं और सारे डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए होती है। ओके, तो आप लोग ये मत सोचिए कि मेरे लिए नहीं है या फिर उसके के लिए नहीं है। एनर्जी अगर आपकी एनर्जी आपसे मैच करती है तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी आपसे मैच कर जाएगी। इसलिए पहले हम लोग आपकी एनर्जी देखेंगे। अगर आपकी एनर्जी आपसे मैच होती है तो 100% ही आपकी रीडिंग होगी। पर्सनल रीडिंग में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपसे रेजुलेट नहीं करती तो आप लोग कोई और भी वीडियो देख सकते हो मेरी। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप लोग देखोगे उस टाइम पर आपसे रेजुनेट कर जाएगी। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग मेरे से लेनी होगी उसको व्हाट्सअप का नंबर मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऊपर में या फिर नीचे में, जहां भी दिख रहा होगा आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पेड होती है, ऑब्वियस सी बात है। और मैं नहीं देखती हूँ व्हाट्सअप, कोई और हैंडल करता है व्हाट्सअप को। ठीक है, तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करेंट फीलिंग क्या है, करेंटली उनकी सिचुएशन क्या है, मेरे को बताएं। करेंटली मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन है उनकी, करंट फीलिंग क्या है करेंटली। ओके, अब बहुत ज़्यादा हर्ट हो, पेन में हो, तकलीफ में हो आप। मेरे को जहाँ तक दिख रहा है आपको किसी ने बैक स्टेप किया है, फिर किसी ने चीट किया है आपको, या फिर किसी ने ट्रस्ट तोड़ा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन में हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, कोई आपको क्लैरिटी दे, किसी से कम्युनिकेशन आप करना चाहते हो, बट वो नहीं हो रहा है। बट मेरे को दिख रहा है ना कि नियर फ्यूचर मेरे को दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना, आप बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हो सकती है आपकी इल्यूजन हो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, सेल्फ लव करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, बट आप ऐसा करोगे नहीं। आप कम्युनिकेशन चाहते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हो, बट ये केवल आप सोच रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो। मेरे को जहाँ तक दिख रहा है आपका इल्यूजन है, सारी चीज़ें इल्यूजन की दुनिया में आप हो। जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे आपको लगता है कि मैं अब मूव ऑन कर जाऊंगी इस इंसान से, मैं इसके बारे में अब सोचूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं इस इंसान के बारे में अब नहीं सोचूंगी, आगे बढ़ूंगी, अपने लाइफ में ये करूंगी। पूरे रात भर या दिन भर में पूरे आप अच्छे से एक ख्याली दुनिया बनाते हो। शाम होते होते या फिर सुबह होते हो तो ये हो जाता है ना, जैसे बेसिकली आप लोग सुबह में सोते हो तो शाम होते होते ये हो जाता है। सुबह से आप लोग सोचना स्टार्ट करते हो, मैं ये करूंगी, आज वो करूंगी, आज के बाद मैं इससे नहीं बात करूंगी, आज के बाद मैं इसके साथ कुछ नहीं करूंगी, मैं इसको भूल कर आगे बढ़ जाऊंगी, अपनी लाइफ में नहीं बिगिनिंग करूंगी। सही से आप सोचते हो, बट शाम होते होते फिर से आप उस इंसान को स्टॉक करना स्टार्ट करते हो, तो उसके लिए रोना स्टार्ट कर देते हो, उसके लिए आप बेक करना स्टार्ट कर देते हो कि हे भगवान मेरे लाइफ में आ जाए। तो यूनिवर्स बोल रहा है ना कि आप इल्यूजन की दुनिया से बाहर आइए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए। आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। आप जो ये ख्याली पुलावपन बना रहे हो ना, आप असलियत में ऐसे हो नहीं, आप हो ऐसे, अब बहुत ज्यादा हर्ट हो, बट अपनी ख्याली दुनिया में आप खुश रह रहे हो, जो कि ये गलत है। आपको हीलिंग सच में करनी है, आपको सच में आपको प्रैक्टिकल होना है, सच में आपको न्यू बिगिनिंग करने की जरूरत है, तभी आपके लाइफ में सारी चीजें बेटर होंगी। ठीक है, और बताइए यूनिवर्स। अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हो, मेरे को आपसे ऐसी एनर्जी की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में, इल्यूजन में हो, अब बहुत ज़्यादा सैड हो, आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको चीट किया, ऑप्शंस की वजह से उन्होंने छोड़ा, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मूव ऑन करना चाहिए फिर या फिर आपको वेट करना चाहिए। मैं बताते रहूँ, अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। सुबह में आप सोचते हो मैं मूव ऑन कर लूँगी, इसकी तरफ मैं मुड़ कर भी नहीं देखूंगी, अपनी लाइफ पर ध्यान दूंगी, समाते आते हो फिर वो इन डिसीजन में गुजर जाते हो। ठीक है, मैं कल इसी पर वीडियो बना दूंगी आप लोग के लिए कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, वेट करना चाहिए। ठीक है, और बताइए यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के बारे में, और बताएं। थोड़ा सा आप क्लैरिटी लाओ अपने लाइफ में। नहीं हो रहा तो मेडिटेशन करो, वो भी नहीं हो रहा है ना तो कोई भी मंत्रा चैंट करो। आप जो भी आपके रिलीजन में मंत्रा सही हो गया आप चैंट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट में होया, बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं। मैं मानती हूँ आपके साथ चीटिंग हुई है, बिट्रेयल हुआ है, जो भी हुआ है, बट आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। आप नहीं कर रहे हो, आपके अंदर अभी भी एक होप है ना कि आपके पार्टनर आपके आकर आपके साथ सारी चीज़ें सही करेंगे। ठीक है, वो करेंगे, एक टाइम पर आकर करेंगे, तब तक तो आप न्यू बिगिनिंग करो, तब तक तो अपने लाइफ में क्लैरिटी लाओ। आप क्या करो, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, आपके पार्टनर आएंगे, होप है आपको, अच्छी बात है, होप रहना चाहिए, बट अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पार्टनर का वेट कर रहे हो, कंफ्यूज हो, सुबह में कुछ सोच रहे हो, शाम तक आकर आप डिसीजन बदल जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप। आपको लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है, ओवर थिंकिंग करके कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, मैं मानती हूँ आपके साथ बहुत गलत हुआ होगा, इस दुनिया में सबसे बड़ा गलती आपके साथ हुआ होगा, मैं मानती हूँ, चलिए मान लेती हूँ मैं। बट उससे क्या, आपके रोने से क्या सारी चीज़ें सही हो जाएंगी? जो पास्ट में चीज़ें हुई वो चेंज हो जाएंगी। अगर चेंज होती है तो आप करो, रो बैठ करके, बट अगर नहीं होती है चेंज, कल का दिन आप आज ला सकते हो नहीं ना।
तो आज के दिन को वैसे जियो ना कि अपने लाइफ में आप कल चल के नेक्स्ट डे रिग्रेट ना करो कि मैं कल का दिन भी वेस्ट कर दी। अब क्या करो, दिन वेस्ट कर रहे हो, पर डे सोचते हो कि आज मैं ये करूँगा वो करेंगे, करते कुछ नहीं हो। तो आप अपना लाइफ वेस्ट करो, डे वेस्ट करो। आई नो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा बोल रही है, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही है, बट ये सही है। आपको अपने लाइफ में मूव ऑन करने की जरूरत है, आपको लाइफ में क्लैरिटी लाने की जरूरत है। कन्फ्यूज रखकर कोई फायदा है नहीं, ठीक है। अभी भी ओवर थिंकिंग आ रही है आपकी। मैं देख लेती हूँ आपके नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है यूनिवर्स। अब जिससे ये रेजोनेट हुई होगी एनर्जी, वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, जो कि मेरे को अच्छी नहीं लगी एनर्जी। नियर फ्यूचर में आपके पास कोई रिकन्सिलेशन रियूनियन आते हुए मेरे को दिख रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए दिख रही है। अगर फाइनेंस में अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो आपको मिलते हुए दिख रही है। मेरे को रिकन्सिलेशन रियूनियन आ रहा है। जिस पार्टनर आपको छोड़ कर गए थे, जिस पार्टनर ने आपको चूट किया था, थर्ड पार्टी के लिए छोड़ कर गए थे, वही पार्टनर वापस आने वाले हैं, ठीक है। तो खुश हो जाओ आप लोग, तो खुश हो ही जाओगे। बट हाँ, मैं अभी बोलूँगी अपने आप सेल्फ लव पर आप ध्यान दो। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई होप आप लोग से रेजोनेट किया होगा, तो आप लोग आगे बढ़ना, नहीं किया होगा तो आप लोग दूसरा रीडिंग चेकआउट कर सकते हो। मैं आगे की रीडिंग कंटिन्यू करती हूँ। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर। मेरे को आप लोग से एक्सपेक्टेड नहीं था, सच बताऊं तो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, सॉरी, चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्या ही मैं बोलूँ अब, चलिए देखते हैं हम लोग। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्यों हर्ट है वो। चलिए, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये ऑब्स्टिकल है, एंड ये आपका नियर गोल क्या होगा। आपके पार्टनर के बेसिकली मन में क्या सोच रहे हैं, कैसे कैसे वो पढ़ रहे हैं, पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में वो क्या सोच रहे हैं, वो उनके लिए क्या ऑब्स्टिकल है जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं लेते हैं, और फ्यूचर में क्या सोच सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, उनके मन में क्या करने का भावना चल रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ना, आपके पार्टनर ना आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हो ऑलरेडी, बट कोई इनसिक्योरिटी की वजह से ना, कोई इनसिक्योरिटी है, फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, खुद को डिफेंस कर रहे हैं, खुद को डिफेंसिव मूड में रखे हुए हैं, क्योंकि वो ना आपके पार्टनर मेरे को प्लेयर एनर्जी में भी दिख रहे हैं। उनको पता है कि अगर आप आपके पास आते हैं तो आप उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर आपको छोड़ कर जाएगा तो क्वेश्चंस तो करेगा ही इंसान। जहाँ तक मैं आपकी एनर्जी देखी, आपके पार्टनर आ जाए तो पागल हो जाओगे, आप कुछ नहीं पूछने वाले हो। आपकी एनर्जी देखकर मैं बता रही हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आया है, ऐसी एनर्जी में नहीं बर्दाश्त कर सकती, एटलीस्ट आप लोगों से। बट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो आते हैं तो आप उनसे बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पहले से चेंज हो गए, बोल्ड हो गए, खूबसूरत हो गए हो, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है, आप पहले से बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लगे हो सकता है आपने कुछ ऐसा किया हो या कुछ दिखाया हो जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है, इसलिए खुद को डिफेंसिव कर रहे हैं। आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, बट उनको लगता है कि उनकी प्लेयर एनर्जी जो थी आपको पता चल गई थी, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, इसलिए अपने इमोशन को कंट्रोल करते नहीं आते हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इस वजह से नहीं आते क्योंकि उनको लगता है ना कि आप पहले से बहुत ज़्यादा बोल्ड हो चुके हो। अगर आप उनको ना नहीं अपनाओगे, क्यों अपनाओगे? कोई भी इंसान आपको क्यों अपनाएगा जब वो अपने लाइफ में खुश है? उनको ऐसा लगता है, जो कि मेरे को आपकी एनर्जी में नहीं दिखी है, बट उनको ऐसा लगता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लोग खुश मत होइए ना रे मेरी एनर्जी तो इसमें अच्छी आई है, नहीं, उनको ऐसा लगता है। जैसे आपको आपके पार्टनर के बारे में बहुत कुछ ऐसा लगता है, मेरे पार्टनर तो देवता है बट है विलेन, वैसे ही उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो चुके हो, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो चुके हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हो सकता है कि आप खूबसूरत हुए होगे, मैं उसका नहीं बोल सकती हूँ, या हैंडसम हो चुके होगे, लड़का लड़की आप लोग अपने आप से हिसाब से देख लीजिएगा, इसलिए आप नहीं एक्सेप्ट करोगे, इसलिए अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं। आपसे बात तो करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, बट अपने आप को डिफेंस करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर आएंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे। आपके साथ स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कि साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी जो पास्ट की नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी थी ना, उसको लेकर बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा
याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप जैसे प्यार करते थे, जब जैसे आप उनकी पूजा करते, केयर करते थे, लिटरली आप पूजा करते थे, जैसे इंसान भगवान की पूजा करता है, जो बोलो आप ही प्रभु हो, आप बोलोगे तो मैं नाचूंगी, आप बोलोगे तो मैं खड़े होंगी, आप बोलोगे तो मैं खाऊंगी, आप बोलोगे तो मैं सांस लूंगी, वैसी केयर उनकी कोई नहीं करता। ठीक है, तो इसको लेकर वो मिस करते हैं। हाँ, उनको पेन है, तकलीफ होता है, उनको भी हर्ट होता है, वो भी पेन महसूस करते हैं, आपको याद करके रोते हैं रात में। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जाना कि चलो चलो मैं इससे मैसेज करके पूछ लूँ, ऐसी गलती आप लोग मत करना। ठीक है, अगर पेन हो रहा है तो होने दो, रियलाइजेशन ऐसे ही होगी। आपके साथ आपके पार्टनर फैमिली बनाना चाहते हैं, बट अपनी ईगो से नहीं आते हैं, अपनी ईगो की वजह से नहीं आते हैं, अपने ईगो बोल दीजिए या सेल्फ रिस्पेक्ट, उनको लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट, बट अपने ईगो से नहीं आते। आपके साथ फैमिली चाहते हो, आपके साथ हैप्पीनेस फील करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि आप रहते हो तो उनकी पूरी लाइफ फुलफिल रहती है, वो लाइफ में अपने खुश रहते हैं। आप उनको मदरली नेचर जैसे प्यार देते हो, उसको लेकर वो मिस भी करते हैं, याद भी करते हैं, आपको लेकर हर्ट भी होते हैं, बट वो नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनका ईगो बहुत बड़ा है, आपसे बड़ा, आपके प्यार से बड़ा उनका ईगो है, तो नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? आप जाओ दौड़े दौड़े, अब चले जाना आप लोग मैसेज करने, मैं पूछ लूँ थोड़ा मेरा पार्टनर सही तो है, ऐसा मत करना आप लोग। ठीक है, खुद को डिफेंसिव कर रहे हैं, खुद के इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। वो चाहते हैं आपसे बात करना, चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, बट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईगो सही है भाई, ईगो तो नहीं झुकना चाहिए ना। ईगो झुकेगा, ईगो झुका करके मैसेज कर देंगे आपके पार्टनर, तो टैक्स देना पड़ जाएगा गवर्नमेंट को, टैक्स लगता है ना ईगो वाले इंसान को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पार्टनर को मिस करते हैं, अगर आपका क्वेश्चन होगा कि क्या मेरे पार्टनर मिस करते हैं, 100% वो आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बताते नहीं है, कम्युनिकेट नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन के बीच गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो आएंगे तो अगर आप उनको रिजेक्ट कर दोगे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो इंसान आज तक मेरे को पूछता था, अगर वो उल्टा जवाब देगा तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? भले जिसके साथ हैं या जिस फैमिली वाले के साथ हैं, किसी थर्ड पर्सन कहते हैं, भले वो मेरे को चप्पल मारे, जूते मारे, गालियाँ दे, बट इससे तो मैं नहीं झुकूंगा। भले उसके सामने मैं झुक कर गिड़गिड़ाऊंगा, बट इसके सामने तो नहीं झुकूंगा। ऐसे आपके पार्टनर है। ठीक है, हाँ मैं आपको रूट साउंड कर रही होंगी, बट ऐसे ही है आपके पार्टनर। मिस करते हैं आपको, मेरे को क्लियरली देख रहा है, मिस करते हैं, हर्ट होते हैं आपको लेकर, रात में रोते हैं भी हैं, उनको बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, बट नहीं आते हैं। आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पीनेस फील करते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट अपनी की वजह से नहीं कम्युनिकेट करते हैं। ऑब्स्टेकल बताइए यूनिवर्स, ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो चुके हो, खूबसूरत हो चुके हैं, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं। कम्युनिकेशन होते हुए भी, फीलिंग्स होते हुए एक्सप्रेस नहीं करते हैं। क्या इनके पार्टनर कभी सुधरेंगे, एक्शन लेंगे? मेरे को ये बताइए। दीदी अभी तो आपने बोला था 15 दिन में मेरा पार्टनर आएगा। हाँ भाई, इनके मन की भावना है, नेक्स्ट एक्शन नहीं है। नेक्स्ट एक्शन का वीडियो में अलग से डाल दूंगी। ठीक है, माफ कर देना आप लोग मेरे को। क्या इनके पार्टनर कभी इनको समझेंगे, इनकी वैल्यू समझेंगे? पहले मेरे को ये बताइए, क्या उनको गिल्ट रिग्रेट होगा कि उन्होंने जो मेरे व्यूअर्स के साथ किया है, क्या उनको रियलाइजेशन होगा? रियलाइजेशन तो है, बताते नहीं है। देखिए, मिस कर रहा है कोई पर्सन, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, आपको मिस कर रहा है, आपके केयरिंग नेचर को मिस कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको रियलाइजेशन है। बट हाँ, अपने ईगो को छोड़कर वो नहीं आएंगे। क्या अपनी ईगो को छोड़कर आएंगे? पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं। रियलाइजेशन तो मेरे को दिख रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे। हाँ, बट इनसिक्योरिटी की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से आते आते रह जाते हैं। जैसे फ़ोन उठाते हैं, बोलते हैं आज तो मैं कॉल करके बात कर लूँगी, जैसे आप सोचते हो आज मेरा पार्टनर बस वापस आ जाएगा, वैसे ही सोचते हैं आज तो मैं कॉल करके बात कर लूँगा, उससे सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। फिर फ़ोन उठाते हैं, मैसेज करते, फिर सोचते हैं नहीं मेरा ईगो झुक जाएगा, उसको लगेगा कि मैं गिर कर आया हूँ, भले मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, भले मेरे एक मैसेज के बाद मेरी पार्टनर मेरे को 50 मैसेज करेगी, बट मैं आगे से करूँगा तो झुक जाऊँगा ना, इसलिए वो नहीं करते हैं। क्या इनके पार्टनर को रियलाइज होगा, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को रियलाइज होगा कि उनको बात करनी चाहिए, सारी चीज़ें सही करनी चाहिए? हाँ जी, रियलाइज तो होगा। आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा रूद अवेकनिंग मेरे को दिख रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है उनका, हो रहा है उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उनका होप है कि आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता था ना, वो सही हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं खुद को। हाँ, थोड़े से ईगो में मेरे को है, बट पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, थोड़े से टाइम लेंगे वो, बट हाँ उनको होप है कि रिश्ता सही हो जाएगा, ये रिश्ता एक दिन काम कर जाएगा। और बताइए मुझसे, बट कंफ्यूज है आपके जैसे पार्टनर, आप जैसे कंफ्यूज थे वैसे ही कंफ्यूज हैं। आपको जस्टिस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। उनको लगता है कि आपके साथ जस्टिस करूंगा तो किसी और के साथ जस्टिस
अनजस्टिस हो जाएगा इसलिए नहीं आते हैं, कंफ्यूज रहते हैं किसको चुनूं किसको ना चुनूं। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि फैमिली ना मानती हो, या फिर एज कास्ट का कुछ ऐसा मैटर हो जिसकी वजह से उनकी फैमिली एग्री ना करे, सोसाइटी एग्री ना करे। उस दोनों के बीच में वो लोग कन्फ्यूजन, हाँ सैड रहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते बट नहीं करते, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते बट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि फैमिली शायद नहीं मानेगी। आपसे प्यार करते हैं, रहा बात प्यार का तो 100% वो आपसे प्यार करते हैं। अगर आप सोचते हो प्यार करते नहीं करते, करते हैं। क्या एक्शन लेंगे कभी? क्या मेरे व्यूअर्स के सामने आएंगे आकर क्लियरली बात करेंगे? चलिए, उनको गिल्ट है, रिग्रेट है, जो भी है, क्या एक्शन लेंगे मेरे को ये बताइए। एक्शन लेने के मूड में है या फिर ऐसे ही सोचते रह जाएंगे? नहीं जी, लेंगे, एक्शन लेंगे। एट द एंड मेरे को दिख रहा है कि विद इन अ मंथ उनका कम्युनिकेशन आपके पास आएगा। आपके साथ लॉन्ग टर्म जाने के बारे में सोचेंगे, आपको प्रपोज कर सकते हैं शादी के लिए। नाइस एनर्जी। दीदी देखा, आपने बोला था नहीं लेंगे एक्शन, केवल ईगो में रहते हैं, बट यहाँ तो दिख गया एक्शन। ठीक है, दिख गया, क्योंकि उनको लगेगा कि उनको कोई नहीं समझ रहा है। उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके नहीं रहने की वजह से उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रहे हैं, इसलिए आपके पास आएंगे। उनको लगेगा कि आप उनकी लक हो, आप रहते हो, उनकी लाइफ में सारी चीज़ सही होती हैं, इसलिए आपसे शादी करना चाहेंगे। जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था, उनके साथ उनका रिश्ता खत्म होने वाला है, क्लोजर होने वाला है। इस वजह से वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे। कब तक करेंगे? चलिए, ये तो ठीक दिख गया कि हाँ कोई छोड़ेगा, लाइफ में हर्डल्स महसूस करेंगे, स्ट्रगल महसूस करेंगे, तो आपके पास आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे, शादी का कमिटमेंट दे सकते हैं, बट कब तक? अचानक से होगा। यूनिवर्स बता रहा है कि अचानक से होगा, अचानक से प्रपोजल आपके पास आएगा। फिर भी अगर आप पूछते हो तो मेरे को लगता है कि विद इन अ मंथ होगा। ये अक्टूबर मिड तक हो सकता है कि आपके पार्टनर आएंगे, आपको लव प्रपोजल देंगे। हाँ, कम्युनिकेशन पहले आ सकता है, बट शादी का बात रहा तो शादी को प्रपोजल वो 1 मंथ में देंगे आपको। कम्युनिकेट कब तक करेंगे? कम्युनिकेशन और स्टेबिलिटी साथ में आएगी आप लोगों की। आपके पार्टनर ऑलरेडी आपको स्टॉक कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं, उनको पता चल चुका है कि आप रहते हैं तो उनके लाइफ में लक रहता है, बट ऑप्शंस की वजह से वो इग्नोर कर रहे हैं। बट मेरे को लग रहा है कि विद इन अ मंथ उनका कम्युनिकेशन आपके पास आएगा। विद इन अ मंथ वो आपको कम्युनिकेट करेंगे। हाँ, आफ्टर सम टाइम विद इन अ मंथ वो करेंगे, और उसके कुछ वीक्स के बाद आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। अगर आप अपने बातों पर अड़े रहते हो, तो अगर आपको उनको लगा कि आप सच में बोल्ड हो चुके हो, सच में वैसे हो चुके हैं जैसा वो सोच रहे थे, जैसे इमेजिन कर रहे थे, एक्टिव, अपने लाइफ पर ध्यान देने वाली, अपने आप पर सीरियस रहने वाले, अपने आप से प्यार करने वाले, किसी से मतलब नहीं रखने वाले, उनसे अब वो हो आपके लाइफ में ना हो, उससे ना आपको कोई मतलब नहीं। अगर आप ऐसे हुए तो, जो कि आप ऐसे मेरे को दिखे नहीं, तो आप अपनी ऐसी एनर्जी को बनाइए। ठीक है, मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? न्यू बिगिनिंग करो अपने लाइफ में यार, न्यू बिगिनिंग करो। भले ही चाइल्डिश न्यू बिगिनिंग कर, बट करो अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग। आपको न्यू बिगिनिंग करने की जरूरत है। जो हो गया पास्ट में, उसको छोड़ करके आपको लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर के मैसेज क्या है आपके लिए। सॉन्ग्स मेरे को इतने के चाहिए नहीं, चलिए इतने काफ़ी हैं। फरवरी हो सकता है, फरवरी मंथ आपके लिए स्पेशल होगा। उनका बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी हो, या फिर आपका बर्थडे एनिवर्सरी हो, या फिर फरवरी में आप दोनों के कुछ स्पेशल हो सकता है। ठीक है, सितंबर मंथ में हो सकता है आपके पार्टनर आ जाए, कम्युनिकेट कर ले। ओके, खुश तो बहुत हो गया तुम, हंस रहे हो। नाइस, आई लव यू। आपके पार्टनर आपको से प्यार करते हैं, ये बताना चाहते हैं। ज़्यादा खुश मत हो, आपके पार्टनर को बेवकूफ़ भी बना रहे होंगे। गिव मी सम स्पेस, लीजिए अभी आई लव यू, अभी गिव मी सम स्पेस। कैसा लगा? मज़ा आया? मज़ा आया? देख करके देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर ये रहा। कहाँ गया वो चीट? बेचारा वो भी छुप गया कि मेरा मजाक मत बनाओ। यहाँ पर देखिए, आई लव यू, गिव मी सम स्पेस। आपसे प्यार तो करता हूँ, बट मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो टाइम। पता नहीं कहाँ से नमूना ढूंढ कर लाए थे यार आप लोग। 1 सेकंड में थॉट्स चेंज हो जाते हैं। वाह नाइस। प्यार तो करता हूँ, बट मेरे को तुमसे शादी नहीं करनी है, वही वाला हाल हो गया। प्यार तो करता हूँ, बट मेरे को थोड़ा सा स्पेस दे दो स्पेस, निकल जाओ उसकी लाइफ से। यू मेरे एवरीथिंग। लो, आप उनके सब कुछ हो। वाह नाइस, आप उनकी सब कुछ हो, आपसे प्यार करते, बट थोड़ा सा स्पेस दे दो यार, स्पेस दे दो स्पेस। छोड़ के चले जाओ, अगले जन्म में मिलना एक ही बार।
बोला कि अगले जन्म में हम लोग मिलते हैं, तब तक मैं इस जन्म में किसी और की हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। 4 एंजल और गॉड आपको गाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे रहे हैं, शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान दो उस पर आप। जनवरी आपके लिए स्पेशल हो सकता है आपके पार्टनर का बर्थडे हो, आपका बर्थडे हो, आपके पार्टनर की एनिवर्सरी हो सकता है आपके पार्टनर जनवरी में कुछ आपको लिए स्पेशल करते हैं या आप लोग के स्पेशल हो सकता है पहले दिन आप लोग उस दिन मिले होंगे, हो सकता है पहले दिन बात किए होंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हैप्पी फॉर यू, प्राउड ऑफ यू, आपके पार्टनर को लगता है बहुत चेंज हो चुके हो, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, बट थोड़ा सा स्पेस दे दो, ठीक है, स्पेस भी चाहिए। थाम बा भाई थाम। आई एम लॉयल विथ यू, आपके पार्टनर बोले कि वो आपके साथ लॉयल है, ठीक है। कितने लॉयल है आपको पता है, गुड, बट वो क्लेम करें कि वो लॉयल है। 7 आपको स्पिरिचुअल होने की जरूरत है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने की जरूरत है, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ो, अपने इंट्यूशन पर ध्यान दो, मेडिटेशन करो आप, जरूरी है आपके लिए। मैंने पहले भी बोला है, शायद वीडियो में बोला था कि आपके लिए मेडिटेशन जरूरी है, या फिर मंत्रा चैंट करो आप 12 हो सकता है रियूनियन, रिकन्सिलेशन, न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। ट्रस्ट मी, आपके पार्टनर बोले विश्वास करो उन पर, विश्वास करो, आपसे प्यार करते हैं, आपके ऊपर प्राउड फील करते हैं, बट थोड़ा सा स्पेस दे दो आप उनको यार, क्या करते हो आप लोग, स्पेस नहीं देते हो। 9 कंप्लीशन का टाइम आ चुका है, कोई चैप्टर क्लोज होगा, कोई न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में। हो सकता है कि पास्ट का जितना भी चैप्टर था वो क्लोज होकर नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, आपके पार्टनर के साथ ही मैं बोल रही हूँ। टेंशन में मत आ जाना आप लोग कि अरे लगता है कि पार्टनर छोड़, नहीं, आपके पार्टनर के साथ ही हो सकता है कोई पास्ट जो भी ब्लॉकेज थे, जो भी कार्मिक साइकिल था, एंड होकर नया चैप्टर स्टार्ट हो जाए, खुश हो जाओ आप लोग। चलिए सॉन्ग हम लोग देखते हैं। तेरी हर एक अदा लगे सबसे जुदा, तुझ पे मैं फिदा। गीला गीला सॉन्ग का नाम है, आप लोग यूट्यूब पर सुन लीजिएगा, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। नेक्स्ट सॉन्ग। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार करो लो, पर थोड़ा सा स्पेस दे दो, ये भी तो बताओ साथ में। ये सॉन्ग आप लोग सुन लीजिएगा, दिल ने ये कहा है दिल से, यूट्यूब पर। तो ये थी आप लोग की रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने थोड़ा सा एनर्जी को आप लोग सुधारिए, ठीक है। कमेंट में क्लेम कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग लेनी होगी जो कि पेड होती है, और मैं हैंडल नहीं करती हूँ व्हाट्सअप पे, कुछ भी आप लोग करते हो मैसेज तो मैं नहीं पढ़ती हूँ। नंबर पर, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट सकते हो। कोई स्पेल करवाना होगा, स्पेल कास्ट, या फिर कोई ब्रेसलेट लेनी होगी तो उसके लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।